तो अंततः एक कड़े मेहनत मशक्कत के बाद एनटीए ने आप लोगों के आंसर की को रिलीज कर दिया है, लेकिन आंसर की आए और साथ में बहुत सारे हिंड्रेंस और ऑब्स्टिकल्स ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस बार भी आंसर की रिलीज किया गया और इस आंसर की में बहुत सारे दिक्कतें हैं। कुछ जगहों पे आंसर की शो नहीं कर रहा है, कहीं कहीं पे आपके आंसर की गलत दिखा रहे हैं, जो क्योंकि ये प्रोविजनल है। साथ ही आपके आंसर की में आप वेरीफाई भी नहीं कर पा रहे, ये भी एक दिक्कत आ रही है। इन सब पे डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आपके लिए आसान बनाने वाले हैं। हम आपके लिए पूरी काउंसलिंग में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहां के स्टूडेंट से आपको बातचीत करवाएंगे, जहां पे आपको पता चल सके वहां का इन्वायरमेंट क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर की देखने के बाद रिलैक्स होंगे और खुश होंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या क्या दिक्कत परेशानी आप लोग फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो जनरल क्वेश्चन पेपर कोड 11 था, ठीक है, वहां पे एक दिक्कत आ रही कि जिन बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज अटेम्प्ट किया था उनका आंसर की नहीं दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली हिंदी जिन्होंने अटेम्प्ट किया था लैंग्वेज पोर्शन में, चाहे आप हिंदी या फिर इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते थे, फिर आपके बाद के जो क्वेश्चन थे वो थे, तो वहां पे हिंदी वालों को तो पूरा दिख रहा है आंसर की, लेकिन इंग्लिश वालों का जो है आपका नहीं दिख रहा है आंसर की, लैंग्वेज इंग्लिश का। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आपकी दिक्कत या फिर दो लोगों की दिक्कत, तीन लोगों की दिक्कत बस नहीं है, ये पूरे के पूरे उस इंग्लिश लैंग्वेज को जिसने अटेम्प्ट किया था उसकी दिक्कत सामने आ रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसा ही कह रहे हैं। कौन कौन को ये किस किस को ये दिक्कत महसूस हो रही है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ठीक है, इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, सिंपली आपको मेल करना होगा एनटीए को, और आप फोन करके ये इन्फॉर्मेशन उनको दे सकते हैं। थ्रू मेल आप उनको एक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा हिंड्रेंस ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हैं। बाकी वेट कीजिए कि उधर से ये टेक्निकल ग्लिच किस तरह से रिजॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपका रिजॉल्व हो चुका है वीडियो बनाते तक तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कीजिए। दूसरी दिक्कत आ रही है आंसर की से रिलेटेड। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आंसर की क्लेम करने जाएंगे तो जितने पैसे लगेंगे शायद वो पैसे बहुत ज्यादा लग जाएंगे, क्योंकि लग रहा है पूरे के पूरे आंसर की गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा पूरा आंसर की नहीं, लेकिन कुछ जगह पर जैसे हिस्ट्री में मैक्सिमम देखने को मिल रहा है कि आंसर की गलत है, पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ गलत है, उसी तरह हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अपना वेरिफिकेशन प्रॉपरली करना। पहला स्टेप है कि आप सबसे पहले एक पेज में अपना क्वेश्चन आईडी लिख लीजिए। मान लीजिए 701 से स्टार्ट है तो 701 से 775 तक लिख लीजिए। उसके बाद अपने करंट आंसर जो आपके रिस्पॉन्स शीट में वो लिख लीजिए। फिर आप इसको पेज में लिखने के बाद आप आंसर की खोलिए और अपने सेट के आंसर को कंप्लीटली मिला लीजिए। जैसे ही अपने सेट के आंसर को अपने क्वेश्चन आईडी से मिला लेंगे, यू विल गेट द आंसर कि आपका कितना सही है कितना गलत है। फिर अगर आपके पास डाउट है, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद तब आप लोग मिल करके, अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत लोग मिल करके भी आप क्लेम कर सकते हैं। एक क्लेम करें, 10 क्लेम करें, 100 क्लेम करें, बात उतनी ही है। अगर आपका लेजिटिमेट क्लेम रहेगा तो आपके जो ये हैं कहते हैं आंसर की है उसमें बदलाव किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेजिटिमेट सोर्स देखना पड़ेगा कि आपने जो पढ़ा है। अब ऐसा नहीं है कि आपने गूगल से उठाया और कह दिया कि गूगल ने देखिए ये स्क्रीनशॉट डाल दिया कि गूगल देखिए ये आंसर बता रहा है। सो यू हैव टू गो फॉर द लेजिटिमेट सोर्स। ठीक है, तो ये आंसर की में आपको करना है। कुछ जगहों पे आंसर की मिल रही है, कुछ जगहों पे आंसर की आपको नहीं मिल रही है, दिक्कत वहां से भी है। ठीक है, तो आप इस हिंड्रेंस को प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी के सेफ स्कोर को जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। आंसर की के बाद, फाइनल आंसर की के बाद मैं उसका सेफ स्कोर आपके सामने बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम लोग बात करेंगे कि कब आपका रिजल्ट आ सकता है। थैंक यू सो मच।